अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 MP होते, सोचो तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम MP होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप। मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। क्यों अकेला महसूस किया मैं? सबके पास जाकर समझा रहा था, हर एक के पास गया, और खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बाप के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी शरीयत में मदाखलत की जा रही है। मैं बेबस था, अकेला देख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि दोबारा 6 दिसंबर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही कि किस तरह से तुमने मेरे मस्जिद के ईंटों को निकाला था, उस तरह का एक मंजर पेश हो रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कानून के दायरे में रहकर बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, चाहे वो मीडिया पर हो या लोगों के सवालात हो या फिर पार्लियामेंट हो। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये दर्द आपने सुन लिया। उनका यही कहना है कि काश हमारी तादाद भी कुछ ज़्यादा होती। 10-12 MP रखने वाले, 16 MP रखने वाले मोदी सरकार ने उन्हें तलाश किया और उन्हें कैबिनेट में मंत्री भी बनाया और वो केंद्र की सरकार में ज्वाइंट है। काश मुसलमानों की भी तादाद ज़्यादा होती और उन्हें भी पूछा जाता। आप कहेंगे कि मुसलमान हैं तो, दरअसल जो और लोग हैं, हकीकत है कि वो पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोलते हैं। पार्टी लाइन जो मिल गई, बस वही लाइन उन्हें दोहराना है, उससे हटकर वो बात नहीं करते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी के बेबाकाना अंदाज को सुनते हैं और जानते हैं कि बात अपनी किस अंदाज में रखी जाती है। वही रोना उन्होंने रोया कि काश हमारे साथ 10-15 और होते तो हम इतने बेबस ना होते और इस तरह तन्हाई हमें महसूस ना होती। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये बात सुनी कि किस तरह मौलाना साहब ने ये बात की, लेकिन कुछ हमारे नौजवान मुसलमान भाई जो कि MIM के साथ हैं, लेकिन अभी भी बहुत से मुसलमान नौजवान BJP, कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियों में बटा पड़ा है। लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने मुद्दों की, अपने हक़ की आवाज़ अगर कोई उठा सकता है तो वो सिर्फ़ अपना ही नेता, अपना ही कायद आवाज़ उठा सकता है। भले ही वो किसी भी दूसरी पार्टी में मुसलमान नेता हो, वो आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे भी बोलना है अपनी पार्टी लाइन के ही हिसाब से। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, ये ना देखो कि मुसलमान कौन है, ये देखिए कि हमारे मुद्दों की आवाज़ कौन उठा सकता है। संसद के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि संसद के अंदर कई मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन मुसलमानों के हक़ की आवाज़ सिर्फ एक ही सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठा रहे हैं। इसीलिए आप नेता को नहीं, मुसलमान होकर नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी क़यादत को चुनना पड़ेगा जो आपके मुद्दों की आवाज़ संसद के अंदर उठाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।